बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और यूथ को हेलो। आज का विषय दोस्तों, पितृ ऋण और पितृ दोष में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है और ये कैसे पता चलता है और इसके उपाय क्या हैं, और इसको पूरी तरह से जानेंगे कि कैसे कौन सा ग्रह इफेक्ट होता है किस कर्मा से। फिर बात आ जाती है कर्मों के ऊपर। तो दोस्तों अभी 7 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने वाला है 15 दिन के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि इस समय में सभी लोग अपने घर परिवार में बुजुर्गों की तिथि के हिसाब से जो है करते हैं, श्राद्ध पक्ष करते हैं, या फिर जो भी दान पूजा जो करना चाहते हैं, या फिर अमावस तिथि को लास्ट में अमावस तिथि पर सर्व पितृ अमावस जिसे कहते हैं वहां पर कर देते हैं, जिनको की तिथि का मालूम नहीं। दोस्तों पहली बात, पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण वो है जो कि आपके माता पिता करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, तो उनका ऋण आपके ऊपर आ जाता है, तो वह कार्य आपको करना चाहिए। दूसरा, आप जिस परिवार के बच्चे हैं तो आपको उस परिवार के निमित्त जो जो कार्य करने चाहिए, इस सांसारिक कार्य करने चाहिए, वो जिससे नहीं हुए तो वह भी ऋण बन जाता है। जैसे आजकल बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं, माता पिता यहाँ पर हैं, तो माता पिता के देहांत के बाद वो संस्कार में नहीं आ पाते हैं, तो संस्कार नहीं होता है, जबकि संस्कार क्रिया जो है वह बच्चों द्वारा की जानी चाहिए। तो इसमें दोस्तों ये उनका पितृ ऋण बन गया। उसके बाद आजकल बच्चे जो हैं, चाहे प्रोफेशनलिज्म की वजह से हो, बहुत ज्यादा बिजी हैं, या फिर फाइनेंशियल क्रंच की वजह से हो, वो आगे बेबीज नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो शादी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में शादी भी अगर कर ले रहे हैं तो बेबी नहीं कर रहे हैं, तो वह भी पितृ ऋण है। शादी न करना भी पितृ ऋण का रूप ले लेता है, क्योंकि आपके फोरफादर, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि उनका घर परिवार आगे चलता रहे, उनके बच्चों को आगे शादियां करनी चाहिए और उनके भी आगे बच्चे होने चाहिए, तो यह भी पितृ ऋण बन जाता है। फिर आपके बुजुर्गों ने कोई मन्नत मानी थी लेकिन वो जो है पूरी नहीं हुई, तो वो कर नहीं पाए किसी भी वजह से, चाहे फाइनेंशियल, चाहे सोशल, चाहे फिजिकल, या वो भूल गए, उनसे नहीं हुई, तो वह नहीं हो पाई, तो वह भी आप पर एक पितृ ऋण बन जाता है। दोस्तों पिता का जो पितृ ऋण है वो मूलतः संतान उत्पत्ति से माना जाता है, और माता का पितृ ऋण जो है वो किसी कन्या की जो है कन्यादान से माना जाता है। आजकल देखिए ऐसा भी होता है कि एक ही बेबी है, अब बेटा है तो बेटी नहीं है, तो ऐसे परिवार को, माता पति पत्नी को किसी ना किसी बेटी का कन्यादान या शादी का समय में अवश्य जो है तन मन धन से खर्चा करना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। वह कन्या मान करके, अपनी ही कन्या, अपनी ही बेटी मान करके उनको करना चाहिए। तो इस तरह से ये पितृ ऋण हो जाते हैं दोस्तों। अब बात रही दोस्तों पितृ दोष की, और ये पता कैसे चलता है कि पितृ ऋण है या पितृ दोष है आपकी पत्नी में? जब इंसान को सांसारिक जीवन में कष्ट आते हैं, तन मन धन का, या बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, या फिर क्या है कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही है, तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं, सांसारिक जीवन की जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं वो आती हैं, तब जो है लोग पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं, अपने बारे में पूछते हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, तब जो एस्ट्रोलॉजर और आचार्यगण देखते हैं तो बताते हैं कि पितृ ऋण है या पितृ दोष है। तो एक तो पितृ ऋण और पितृ दोष में लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। लोग मेरे पास आते हैं तो अक्सर पूछा करते हैं कि जी ये फर्क क्या है दोनों में। दूसरी बात, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आपके बुजुर्गों की कोई रह गई थी क्या मन्नत, कोई मन्नत मानी थी, तब लोगों को याद आता है कि हाँ जी हाँ मानी थी, उन्होंने किसी मंदिर में कोई पूजा करवाने का कहा था, कोई जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा था, वो नहीं हो पाई। कोई कहते हैं कि जी वो उन्होंने कोई मन्नत मानी थी हमारे होने पर, जो पैदा होने पे मानी थी, या मेरे बेटा बेटी होने पे जो है मन्नत मानी थी, तो वो नहीं करी उन्होंने, वो रह गई बुजुर्गों से। तो अब आप करिए ना, आप निमित्त करिए, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान मान के प्रेयर करिए कि ये जो है उनकी मन्नत थी तो उनसे नहीं हो पाई, तो उस भूल चूक का हमें क्षमा करें, और यह हम अपने माता पिता की इच्छा को रखते हुए यह कर रहे हैं हम। तो यह इस तरह से बोल करके और पूरी आप उसको यथासंभव श्रद्धा के साथ करें, तो आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। अब बात आई दोस्तों पितृदोषों की। तो आज हम पितृदोषों को बहुत ही डिटेल में एक कहानी के रूप में, एक और जो ग्रह है, किस तरह से कौन से कर्म से कौन सा ग्रह इफेक्ट हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली और पूरा समझ लिया तो आपको कभी भी
जो परेशानी नहीं होगी और आप अपनी 7 पीढ़ियों तक के लिए कोई भी पितृदोष नहीं बनाएंगे इस जीवन में। ये मेरा वादा है आपसे। आपको देख करके आप स्वयं मुझे कमेंट करिएगा। आइए जानते हैं। 2 बहनें हैं, 2 बहनों की एक ही घर में शादी हो गई है, 2 भाइयों से शादी हो गई है, लेकिन एक बहन जो है अपने पति को इन्फ्लुएंस करके वो कहती है कि दूसरे भाई के, और दूसरे भाई के 3 बेटे हैं और इनके अपने जो है एक बेटा और एक बेटी। तो वो कहती है कि भाई उनकी जो जिनके बेटे बेटे हैं तो उनकी भी भूमि हम ले लेते हैं, और ताकि आगे जो है वो बच्चे हमारे साथ मिलके ही कार्य करते रहेंगे। तो उनके पति को भी ये बात ठीक लगती है, तो वह जो है, लेकिन कैसे करेंगे, धोखे से उन्होंने जो है वो भूमि, उनके हिस्से की जो भूमि थी वह भी अपने पास ले ली। अब दोस्तों भूमि किस चीज का कारक है, आइए जानते हैं। यहीं से शुरू हो गए पितृदोष। भूमि किस चीज का कारक है, भूमि कारक है मंगल, भूमि पुत्र, तो मंगल दूषित हुए। दूसरा, जो भूमि है जो कि धरती को उपजाऊ, जो कि बीजों को रोपण करती है, बीजों को अंकुरित करती है और उसमें फिर आगे जो है खेती होती है, गेहूं होता है। तो क्या हुआ, शुक्र का रूप है। दूसरा, धरती माता चंद्रमा का रूप है, और जल की मदद से और मंगल की गर्माहट से ही वो जो है बीज अंकुरित होते हैं। तो चंद्र भी दूषित हुआ, शुक्र भी दूषित हुआ और मंगल भी दूषित हुआ। अब जिस परिवार की भूमि को छीना गया तो उनके बच्चों ने कहा कि नहीं, हम इनकी गुलामी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या और कुछ अपना काम सीख करके अपने अपने वो रोजी रोटी कमाऊ हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी भूमि धोखे से छीन ली है, तो हम अब परिवार के साथ नहीं रह सकते और हम इनके गुलाम बन के सारी जिंदगी नहीं जी सकते। हमारे पिता के साथ धोखा हुआ है। और उनके पिताजी जो हैं वो बेचारे गांव में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने और घर परिवार की चीजें जो हैं काम की वो बनाने लगे, एक मजदूरी का काम करने लगे। तो दोस्तों मजदूरी जब आ गई तो क्या हुआ कि शनि आ गए। तो शनि भी जो एक राजा था, जो मालिक था, वो आज की तारीख में क्या बन गया, एक नौकर बन गया, एक जो है मजदूर बन गया। तो वो है शनि आ गए वहां पे, तो शनि भी प्रभावित हुए। अब दोस्तों ये जो बहन है जिन्होंने भूमि उनकी ले ली थी, तो उसके बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं और एक बेटा और एक बेटी। आगे बेटे के जो हैं 2 लड़कियां होती हैं, मतलब 2 नातिन होती हैं। तीसरी बार उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो इस दुनिया से अचानक से चला जाता है। तीसरी बेटी जो है वो भी बेटी पैदा होती है, और जो कि पिता के जाने के बाद होती है। तो देखिए दोस्तों कि जिस महिला ने भूमि का जो है धोखा किया था, तो उसके आगे देवते के जो है आगे जो है 2 जो बेटा और बेटी हुए, तो बेटे के जो है तीसरी बेटी पैदा हुई, जो कि बेटे के जाने के बाद। तो अब देखिए यह अपने आप में एक पितृऋण है, शुरू हो गया। दूसरी पीढ़ी से ही जो है वह पितृऋण दिखने लगा। अब आगे इस महिला का बेटा जो है वो नहीं रहा, लेकिन 3 आगे उसके पोतियां हैं। जो बेटी थी, तो बेटी के आगे 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। लेकिन बेटा जो है उसके आगे पुत्र कोई भी, बेटा बेटी कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मतलब पहले पुत्र नहीं रहा उस महिला का जिसने धोखा किया था भूमि का, और आगे उसकी बेटी जो देवता हुआ, देवते के मतलब बेटी का जो पुत्र हुआ उसके आगे बेबी नहीं हुआ। और जो आगे नातिन थी, उसी बेटी की जो एक बेटी थी, वो बहुत ही छोटी उम्र में नाबालिग, अनमैरिड, बिन ब्याही प्रेग्नेंट हो गई। तो अब देखिए दोस्तों वहां मातृत्व को भी दोष लग गया। तो आप देख रहे हैं ये दूसरी ही पीढ़ी में जो है, जो उस महिला ने धोखा किया, उस धोखे का चंद्र, मंगल, शुक्र, इन सभी ग्रहों का दूसरी ही पीढ़ी में जो है शुरू हो गया तांडव। अब जो ये बेटी हुई उसके प्रेग्नेंट हो गई, तो अब क्या करे। वे पुराने जमाने थे दोस्तों, उस समय में ऐसा कुछ पता नहीं चला जल्दी, और फिर 4-5 महीने के बाद पता लगा। तो अब क्या करें। अब बात ये थी कि बेइज्जती होगी, रसूखदार है, इन्फ्लुएंशियल है, इतना कुछ वैभव है, नौकर चाकर, भूमि, तो अब क्या। तो फिर ये हुआ कि उस स्टेट से दूर दूसरी स्टेट में अपनी बहू को वो भेज देती है अपनी बेटी के साथ में। मतलब नातिन, जो नाती की बहू है उसके साथ भेज दिया जाता है नातिन को, और ये कह करके कि जो नाती है उसके बच्चा होने वाला है और
बहन जो है वो साथ में चली गई है, भाभी के साथ में बेटी घर की चली गई है। वहां वो बच्चा होता है। उसके बाद भाई भाभी को बोल दिया जाता है कि तुम इस बच्चे को संभालोगे। मतलब कि जिस महिला ने धोखा किया, आगे उसके नाती के कोई बच्चा नहीं है और उसको एक बच्चा अडॉप्ट करना पड़ा, जो कि उसकी ही सगी बहन की एक बिन ब्याही माँ बनने पर, नाजायज कह लें जैसा भी है, वो एक बच्चा था। तो वो उनको गोद लेना पड़ा और अपना पुत्र संतति के रूप में दुनिया को दिखाना पड़ा। लेकिन अब बात ये रही कि घर में अगर बेटी रहती है और इतना नौकर चाकर सब है, वैभव है, तो कहीं पता ना चल जाए किसी मोमेंट पे कि वह बच्चा जो है इस बेटी का ही है। तो उस बेटी को जो है बनारस में दूर जो है डाल दिया जाता है पढ़ने के लिए, ताकि वह दूर रहे बच्चे से। अब ये जो भाभी है जिसने उस बच्चे को गोद लिया था अपना बच्चा कह करके, अब वो जो है अपना भाभी का कर्तव्य निभाती है और लड़का ढूंढती है कि मेरी ननद के लिए कोई लड़का मिल जाए अच्छा। तो वो लड़का ढूंढती है और एक ऐसा लड़का ढूंढती है जिसके ऑलरेडी एक बेटा था। उसकी पत्नी की देहांत हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था और पढ़े लिखा इंसान था। और उसके जो है तो उसकी भाभी अपनी ही रिश्तेदारी में एक लड़का ढूंढ करके अपनी ननद की शादी करवा देती है। दोस्तों देखिए, शादी तो अब हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शुक्र का, चंद्र का जो दूषित हुआ है, तो क्या आगे अब जिसका मातृत्व बिन बिहाई जो है माँ बन गई, मातृत्व भी दूषित हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी बेटी का या ऐसी बच्ची का या ऐसी महिला का घर आगे शुक्र जो है वो अच्छा हो जाएगा, आगे घर परिवार सुखद होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना होना था, ना हुआ। क्या हुआ? पति ने शादी तो कर ली, लेकिन समहाउ वो पत्नी रूप में स्वीकार नहीं पाए। अब जब तक मैच्योर हुई, अपनी जो नौजवान हो गई और पति सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मन भटकने लगा और पढ़ लिख भी गई थी। तो अब जो है वो अपनी विद्या का जौहर चलाने लगी और पढ़े लिखे पुरुषों को जो है वो किसी को एक अपने आप को दिखा करके अबला या एक कमजोर या बेबी नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की एक वो दिखा करके किसी को पढ़ाई के बूते पे और किसी को अपने शुक्र के वैभव पे अब वो ल्योर करने लगी पढ़े लिखे हाई फ्लाई पुरुषों। और मन में जिद थी कि वो खुद एक्सपर्ट हुई हैं, फिर पति से शादी हुई तो पति से पति सुख नहीं मिल रहा है, तो कहा कि मैं पुरुषों को नचा के दिखाऊंगी और पुरुषों को अपनी उंगलियों पे, अपनी शर्तों पे जो है मैं यूज करूंगी, अब्यूज करूंगी। तो उन्होंने यह करना शुरू किया और बखूबी करती चली गई। बीच बीच में कई बार पति को पता भी चला तो उन्होंने नजरअंदाज किया या जैसा भी है। आप जानते हैं घरों में, घर जब ऐसा हो जाता है रिश्तों में, तो फिर क्या नहीं होता है। तो उसके बाद में अब क्या हो? तो दोस्तों अब ये जो बेटी है इसने भी अपने परिवार की जो रीति है उसी को आगे चलाया कि भाई के तो कोई बच्चा है नहीं और जो भाई को बच्चा दिया गया है वो भी मेरा ही बच्चा है, तो अब पूरी जो है मेरी है संपत्ति, सब कुछ मेरी है। अब यहाँ द्वेष बैर सब चल रहा है। देखिए अब क्या हुआ, अब इस महिला की जो नातिन है, नातिन की जो ननद है, वो उससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो एमए है। अब परेशानी ये है कि वो ननद उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि नहीं ये तो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, अब मुझे दबना पड़ रहा है इसके सहारे। तो वो जो है उस अपनी ननद का घर भी बसने नहीं देती है। जैसा कि आप पिछली 3 पीढ़ियों में देख रहे हैं कि बहन ने भाई को गुलाम बना करके रखा, भाइयों के परिवारों को, उनके बच्चों को जो है नौकरों की तरह यूज किया, फिर गरीब घरों में शादियां कर दी। तो वही जैसा इसने अपनी माँ को देखा था, फिर वही कहानी, जैसी माई वैसी जाई, तो इसने भी यही किया। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, 3 पीढ़ियां में किस तरह से लोगों के मन खराब हुए, शुक्र खराब हुआ, मातृत्व खराब हुआ, मंगल खराब हुआ। बहन का भाई से रिश्ता नहीं है, भाई अपने आप में दुखी है कि मुझे बहन की जो है एक न चाहिए हुई औलाद को मुझे अपना पिता बन के दिखाना पड़ रहा है, अंतःकरण में वो भी दुखी है। तो देखिए किस तरह से सारे जो दोष हैं। उसके बाद में ये महिला फिर से वही कि अपने माता पिता का तो सब कुछ अपने हक में कर लिया और अपने ससुराल वालों का भी सब कुछ अपने हक में कर लिया। अब आगे यह है एक बेटी की माँ बनती है, मतलब जो नातिन थी अब वो एक बच्ची की माँ फिर बनती है। अब वो बचपन से ही उस बच्ची को जो है दोस्तों एज ए अपना हथियार के रूप में उसको जो है
लालन पालन करती है और उसे शुरू से ही, बचपन से ही ऐसा ट्रेंड करती है कि उसे पुरुष जो हैं वो तो खिलौना होते हैं, दे आर मेंट टू बी फूल्ड, वो इमोशनली फूल होते हैं। और कैसे जो है हाई फ्लाइंग लोगों को रिश्ता रख करके उनको यूज करना है, अब्यूज करना है, क्योंकि स्वयं उसने कोई हेल्दी पारिवारिक लाइफ देखी नहीं है, तो उसको इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि पति पत्नी का एक खूबसूरत रिश्ता भी होता है। और उसने अपनी 3 पीढ़ियों से अपनी नानी को, फिर अपनी माता को यही देखा है कि कैसे जो है सब तरह की संपत्ति को अपने कब्जे में करके एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे अपना रसूख समाज में दिखाना है। और ये दिखाना है दूसरी तरफ कि देखो हम कितना करते हैं, हम तो अपने सब रिश्तेदारों का करते हैं, हमने उसकी शादी करवा दी, उसका ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ये वही चीज जो है अपनी बेटी को बचपन से सिखाती है। दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप सोच सकते हैं, ऐसा तो पुरुषों के साथ भी होता है कि पत्नी ने धोखा दे दिया। और आजकल तो रिसेंट पास में आपने देखा है कि पत्नियों द्वारा कितना जो है ब्रूटली बिहेव किया गया पतियों से। अब कोई पति है या कोई लड़का है, उसके साथ में कोई लड़की लव अफेयर करती है, अफेयर रखती है, लेकिन फिर उसको चीट कर देती है, ऐसे उसके फाइनेंसेस लेके चली जाती है या बहुत कुछ, और किसी और से शादी कर लेती है, तो वह भी तो दुखी हो सकता है। पर ये मतलब नहीं है कि वो अपने पुत्र संतति को जो है महिलाओं के खिलाफ जो है वो इतना ज्यादा भड़का दे कि उसके पुत्र की जीवन ही नर्क हो जाए, वो महिलाओं के विश्वास ही न रखे और या महिलाओं के खिलाफ इतना भड़काए। दोस्तों महिलाओं में तो सभी रिश्ते हैं, बहन भाई का रिश्ता है, भाभी देवर भाभी का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, तो हर तरह की, माँ का रिश्ता है, मौसी है, मामी है, चाची है, कितने ही रिश्ते हैं। अगर इस तरह से पुरुष और महिला अगर बायस हो जाएंगे तो ये तो हमारे समाज का पूरा ताना भी नहीं उजड़ जाएगा। किसी रिश्ते को हम सम्मान ही ना दें, किसी को हम कुछ समझे ही नहीं, सबको सिर्फ अपना एक आर्थिक या इमोशनल या अपना एक सोशल या एक घमंड के रूप में हम जो है उनको दबाए ही और इसी में खुश रहे कि वो मेरी जूती के नीचे हो। तो इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण इस महिला ने जो है वो जीवन भर अपने खेल ही करती चली गई और दुर्भाग्यवश मतलब 60-65 साल की उम्र तक वो इसी तरह का खेला खेलती रही, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका इफेक्ट उनके पड़ोसियों पर भी आया, क्योंकि देखो दोस्तों, पड़ोसी जो होते हैं, दीवार से जब दीवार लगती है तो कोई भी पड़ोसी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उनके पड़ोस में कोई 60-65 वृद्ध, ऑलमोस्ट सब वृद्ध महिला जो है वो किसी गलत रिश्ते में पड़े। और जब उनके नोटिस में आया तो मोस्टली आप समझ सकते हैं कि समाज का क्या रुख हुआ होगा। लोगों ने अपने मकान बेच देना बेटर समझा, किसी ने अपना बिल्कुल हेलो हाय करना भी बंद कर दिया, अपना दरवाजा ही दूसरी तरफ करवा लिया, और बहुत सारी चीजें समाज में ऐसा हुई। लेकिन अब बात आती है कि जिस महिला ने, अभी बचा है एक ग्रह बचा है, एक क्या बचा है, शनि और मंगल। आपने चंद्र और शुक्र का पूरी तरह से खेला देख लिया कि कैसे परिवार में जो है शुक्र दूषित हुआ, मातृत्व दूषित हुआ, कैसे नाजायज, कैसे रिश्ते, आपने सब देख लिया। अब क्या होता है, अब इस महिला का जो नातिन है, नातिन का एक बेबी और होता है, जो कि शनि और मंगल और चंद्र क्या करेंगे, ये चंद्रमा क्या करते हैं, गूंगा बना देते हैं। शनि और मंगल मिलकर के क्या करते हैं, हैंडीकैप बना देते हैं। अब इस महिला का जो सो कॉल्ड नातिन है, जिसकी नानी ने भूमि का शोषण किया था, दूसरे की भूमि हत्या ली थी, उसके अब एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जो कि लंगड़ा, लूला और गूंगा है। तो देखिए यहाँ पे शनि मंगल चंद्र का खेला ये भी हो गया, क्योंकि शनि है, शनि वहां पीड़ित हुए थे। जब कोई इंसान राजा था जिसकी अपनी भूमि थी, सब कुछ था, उससे छीन लिया गया और वो बेचारा एक छोटा जो कारीगर बनकर के जो है अपनी जीवन यापन कर रहा है, अपने 3 बच्चों को पाल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे शनि कितना पीड़ित हुए होंगे, कितना क्रुद्ध हुए होंगे इस बात को लेकर के। तो उन्होंने यहाँ चौथी पीढ़ी में जो है और अपना बदला ले लिया उस महिला का। आगे उसका कौन आया, दो तीन जो नातिन थी, नातिन का बेटा। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, लंगड़ा, लूला, गूंगा। तो आप देखिए। अब दोस्तों, अब बात रही, आशा करती हूँ कि आप इस तरह से पूरा ही रिश्तों का समझ गए होंगे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी का सोना दबाता है परिवारों में, दोस्तों आपस में आप अक्सर सुनते होंगे, सास बहू और देवर देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे का जो है जब गहना
जब दबा देते हैं तो वो क्या दोष बनता है, वह सूर्य का दोष बनता है। तो सूर्य का दोष भी जो है सूर्य और गुरु का जो मिल करके आगे पुत्र संतति पर जो है कहर ढाता है। सॉरी। तो दोस्तों अब आगे जो है ये महिला अपनी बेटी को जो है इतना शातिर बना देती हैं और आगे ये कह देती हैं कि भाई आगे जिस तरह से चलता आ रहा है रोहित हमारे परिवार में, अब ठेकेदार आगे तुम हो, तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है। और आगे अब वो लड़की आगे अपने घर में जा करके जाते से ही साल 1.5 साल के अंदर अपने ससुराल वालों की प्रॉपर्टी धोखे से अपने ससुर से, अपने ससुर जी का फ्लैट जो है वो लिखवा लेती है कि मैं जब तक चाहूं मैं यहाँ रहती रहूंगी, क्योंकि उसे भली भांति मालूम है कि जो उसके कुकर्म है सूनर और लेटर जब परिवार में पता चलेंगे तो जो उसने गलत रीतियां अपनी माताजी से इनहेरिट की हैं, सीखी हैं, तो वो घर से उसे निकाला जाएगा। इसके लिए वो पहले ही प्रबंध कर लेती है, छल बल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, यंत्र मंत्र तंत्र चला करके। और विशेषकर आपको अगर याद हो मेरी एक वीडियो है कि अगर ऐसे पदार्थ बहू लेकर के आए या दामाद लेकर के आए तो बिल्कुल भी आप उसको खाएं नहीं, यूज नहीं करें, या फ्री तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक मेरी वीडियो है, देखिएगा आप जाकर के। तो दोस्तों ये जो है आगे वो जाके यही काम करती है। तो इतना दुर्भाग्यवश है। लेकिन दोस्तों अब जैसे कि रावण का वध करने के लिए लॉर्ड रामा को आना ही था, कंस का वध करने के लिए लॉर्ड कृष्णा को आना ही था। इसी प्रकार जो ये यूनिवर्स है, जो यहाँ पे क्रिएशन है, जो किसके लिए लेखा जोखा ऊपर वाले ने लिखा है, उसको जब कोई दूसरा हथियाता है तो वो हर कुछ देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं है भगवान कहाँ देखता है, उसको क्या पता है, हम ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इस यूनिवर्स में वो सुपर नेचुरल पावर को सब पता है कि क्या हो रहा है। अब चौथी पीढ़ी में जो है यह बर्दाश्त नहीं है विधाता को कि उस परिवार के बेटा सुपुत्र, याद होगा आपको मैंने बताया था कि जिससे इस महिला की शादी हुई उनके ऑलरेडी एक पुत्र था जो कि उनकी पहली पत्नी से था। तो वो पुत्र जो है अब उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए ये जो कि उसकी सौतेली बहन बनती है लड़की, अब ये सोचती है कि मैं इसको दगा दूंगी और इसको मैं। लेकिन वहां पर दोस्तों यूनिवर्स, ईश्वर, परमात्मा और जो छल बल करने वाले ये लोग हैं, तंत्र मंत्र चलाने वाले लोग हैं, तंत्रिकों के तांत्रिक राजा महाराजा कौन है? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा एक ऐसा यूनिक लड़की को ला करके इस लड़के से ब्याह देते हैं कि जो इसके हितों की रक्षा कर रही है और करेगी। तो अब ये बहन जो है छटपटा रही है कि मेरी माँ ने सबसे छलबल किया, मेरी नानी ने सबसे छलबल किया, मेरी परनानी ने किया, 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो मेरा कैसे नहीं चल रहा? मेरा बस मैंने ससुराल वालों को भी धोखा दे दिया, उनका भी सब कुछ हड़प लिया, सोना सब कुछ, पैसा धन उनको भी ब्लैकमेल कर लिया, अपनी नंदों को भी धोखा दे दिया, उसने सबको कर लिया। लेकिन ये जो मेरा सौतेला भाई है ये मेरी जूती के नीचे कैसे नहीं आया? मैं इसकी संपत्ति और इसकी धन संपत्ति को मैं क्यों नहीं, और अचल संपत्ति को मैं क्यों नहीं हकदार बन पा रही हूँ? मैं इसे क्यों नहीं हड़प पा रही हूँ? अब उसको यही लगा हुआ है। और इसके लिए दोस्तों उसने बहुत सारे संप्रदायों को, सेक्शंस को, आजकल हमारे देश में अलग अलग बहुत सारे सेक्ट आ गए हैं, अलग अलग पंथ बन गए हैं, कम्युनिटीज बन गई हैं, उसने सबको जो है प्रभावित करके अपना माया जाल बिछा करके वहां पे अपने जैसे लोगों को उसने वशीभूत कर लिया। और उसकी यही कोशिश है इन सब लोगों से मिल करके कि मैं किसी भी तरह अपने भाई की संपत्ति को हड़प लूं। लेकिन दोस्तों ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये विधाता का लेख है। और अब आप आगे देखेंगे कि महादेव आगे क्या करने वाले हैं। महादेव का खेल तो महादेव ही जाने। ओम नमः शिवाय। दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि हमने देखा कि पितृ ऋण और पितृदोष। देखिए इस वीडियो को मैं किसी भी अपने ग्रुप में शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से लोगों को पता चले, ताकि आपकी अंतरात्मा ये संदेश उन तक पहुंचा सके कि भाई ये गलती मत करना, किसी का मकान, किसी की जमीन, किसी की भूमि
बना हुआ मकान, क्योंकि बना हुआ मकान आता है पूरी तरह से शनि और मंगल के माह। फिर आप पत्नियां लेके अपने बच्चों की घूमते रहेंगे कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनका ये कष्ट हो गया, वो कष्ट हो गया, इस तरीके से। तो आपको समझना है और लोगों को समझाना है कि भाई न तो किसी का सोना दबाना, न किसी की संपत्ति दबाना, न अचल संपत्ति दबा। अचल संपत्ति क्या है? फिर से अचल, जो अचल संपत्ति वो तो शनि और चंद्रमा और शुक्र के लिए आ गई, लेकिन जो चल है, जो धन है, धन किसका है? धन आया चंद्रमा का, वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है। तो चंद्रमा का मैंने बताया कि जब चंद्र दूषित होता है तो क्या होता है कि घर में मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, गूंगे बच्चे पैदा होते हैं। तो आप ऐसा कार्य करेंगे, किसी का धन हथियाएंगे, तो आगे आपके परिवार में दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में गूंगा या मेंटली डिप्रेस्ड या मेंटली डिफॉर्म बच्चा पैदा होगा और बहुत तरह की बीमारियां हैं। तो दोस्तों ये सारे ही ग्रहों का लेखा जोखा है, आप समझ गए होंगे इस बात को। और सूर्य तो है ही राजा। भूमि को प्रकाश जब सूर्य देते हैं तभी जो है हमारी वनस्पतियां ग्रीन कलर आता है, फोटोसिंथेसिस होती है और गेहूं और दाने, बाजरा, मक्का सब बनता है। सूर्य के बिना तो हमारा यूनिवर्सल में पत्ता कोई रह ही नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई खिलवाड़ करता है वनस्पति के साथ, भूमि के साथ, तो सूर्य ऑटोमेटिकली, सूर्य ग्रहों के राजा, वो स्वयं ही दूषित होते हैं। तो ऐसे आदमी को कोई ठौर नहीं होती है, उसे कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आप पत्नियां ले लेके घूमेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में आ जाए, लेकिन वह सरकारी नौकरी उसको प्राप्त नहीं होगी। बार बार वो रिटन एग्जाम पास करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रह जाएगा, वो ऑफिसर नहीं बन पाएगा, सरकारी बाबू नहीं बन पाएगा। तो वहां सूर्य आपको कष्ट देने वाले हैं। तो ये है दोस्तों पितृदोषों का। पितृदोष दोस्तों 7 पीढ़ियों तक जाते हैं। पितृ तो आप खत्म कर लेंगे जल्दी, पितर ऋण तो आप ही तक हैं लिमिटेड, कि आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, आप आगे जो है बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, या आप बच्चा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, वो पितर ऋण आपके साथ। लेकिन जो पितृदोष हैं वो 7 पीढ़ियों तक जाते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये मूलतः डिफरेंस है, और जो आगे हम बताते रहेंगे और उपाय भी इसके हम बताएंगे आगे की वीडियोस में। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से पूर्णतः से समझ गए होंगे कि कैसे ग्रहों का लेखा जोखा होता है। और ग्रह बृहस्पति को तो कतई भी, सोने को कभी भी किसी का मत दबाइएगा। अगर आप किसी का स्वर्ण कोई भी, इसीलिए कहते हैं कि सोना खोया और सोया पाया, दोनों ही सोना जो है जो हानिकारक होता है। क्योंकि गुरु जो है वो सामाजिक जीवन को पूर्णता से, सब कुछ उनके क्षेत्र में है, संतति, संपत्ति, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ उनके, वैभव, धन, सब कुछ बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में है। सांसारिक जीवन की सारी ही वस्तुएं उनके अधिकार क्षेत्र में है। दोस्तों जो भी लोग, संप्रदाय हो, ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, या जो कर्मकांडी हैं, चाहे पुजारी जी हो, चाहे कोई भी हो, यंत्र मंत्र तंत्र किसी भी तरीके का करते हैं, किसी भी समुदाय से स्पेसिफिक से बिलोंग करते हैं, जो लोग ऐसी महिलाओं का धन के लालच में आकर के मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या उनके लिए कर्मकांड करते हैं, वो बराबर के दोषी हैं। उनके भी ये सारे ग्रह दूषित होंगे ही होंगे। और जो वो धन भी अगर कमा रहे हैं, वो धन भी उनका ऐसे ऐसे रास्तों में जाएगा कि तब उनको याद आएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी महिलाओं के कहने पर कोई भी कर्मकांड न करे। समाज में सामाजिक पोल्यूशन बिल्कुल ना फैलाएं। आप उसके जिम्मेदार होंगे, और आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां उसकी जवाबदेह होंगी, और वो सफरिंग करेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हुई विवेचना सारे ही ग्रहों की और पितृदोषों की। थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो मेरी जो है वायरल होगी और दूर दूर तक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हाथ जोड़ के यही मेरी प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।